माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज के क्लास में। आज का क्लास फिजिक्स में, क्लास 10th में फिजिक्स जो पढ़ रहे थे हम लोग, उसमें आज हम लोग का प्रकाश का परावर्तन का लास्ट क्लास है। आज प्रकाश का परावर्तन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। आज का क्लास न्यूमेरिकल पर आधारित है। तो आइए देखते हैं, बिना देरी किए सीधे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है पहला न्यूमेरिकल हम लोग का? तो देखिए, आइए, पहला न्यूमेरिकल है। क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा 5 गुना आवर्धित एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है आज। ठीक है, ये आज का क्लास का पहला न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग, कैसे न्यूमेरिकल बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कौन सा दर्पण है आपका? दर्पण जो है, दर्पण के बारे में कौन सा कहता है कि दर्पण कहता है अवतल, यानी कनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। अवतल दर्पण रहेगा तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर दे रखा है, यानी फोकस दूरी दे रखा है। उसके बाद आवर्धन जब भी 5 गुना, 10 गुना, 2 गुना, 3 गुना रहेगा तो ये यम का मान, यानी आवर्धन, मैग्निफिकेशन का मान ये दे रखा है। दो चीज दे रखा है। और बीम, बीम का मतलब होता है वस्तु, बीम का मतलब होता है वस्तु की स्थिति, यानी यू को निकालना है हम लोग को। तो आइए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन, यानी गिवेन। सवाल में दे रखा है फोकस दूरी। क्या दे रखा है? फोकस दूरी, यानी एफ फोकस दूरी। फोकस दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? एफ से। एफ इक्वल कितना हो जाएगा? कौन सा दर्पण है? अवतल, तो माइनस में होगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद दे रखा है क्या? आवर्धन। आवर्धन को सूचित करते हैं एम से। एम इक्वल कितना दे रखा है? यानी कि 5। सबसे पहले ये देखिए कि 5 गुना आवर्धित, आवर्धित का मतलब बड़ा। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, जब बड़ा होगा तो दर्पण के पीछे होगा, सीधा होगा। तो यहाँ पर जब भी बोल दे आवर्धित एवं सीधा, इसका मतलब सीधा होगा तो दर्पण के पीछे होगा। क्या होगा? दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे होता है तो प्लस में होगा। ये जो है ये प्लस में, माइनस में नहीं होगा। अगर बोलता कि 5 गुना दर्पण के आगे वास्तविक बोलता तो हम यहाँ माइनस में लेते हैं। किस में लेते हैं? यम का मान माइनस में लेते हैं। लेकिन पीछे सीधा बोला है तो पीछे बनेगा, पीछे बनेगा तो प्लस में लेंगे। ये दो चीज दे रखा है। ठीक है, ये दो चीज दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर काम कर लेते हैं हम लोग। हम लोग जानते हैं चूंकि चूंकि यम आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी, यानी -v अपॉन यू होता है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। ठीक है, यानी आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यम का मान कितना दे रखा है? 5। तो यहाँ लिखेंगे 5 इक्वल v माइनस v अपॉन यू। यू का मान कुछ नहीं है, ये है। तो आगे इसको हम बढ़ते हैं, इधर देखिएगा ध्यान से। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 के नीचे क्या है? 5 के नीचे 1 है, तो 1 इंटू माइनस भी, तो माइनस भी होगा। माइनस भी इक्वल, यानी कि ये ऊपर ये नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसको इंटू करेंगे। 5 इंटू यू क्या हो जाएगा? यानी 5 यू हो जाएगा। यानी भी इक्वल 5, ये माइनस इधर चल जाएगा तो यानी भी इक्वल -5 यू हो जाएगा। यानी भी का मान निकल गया। अब दर्पण सूत्र से, किससे? दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1/v, भी का मान देखिए, यहाँ पर भी का मान अभी अभी निकाले हम लोग। भी का मान क्या निकाले? यानी -5u, और यहाँ पर प्लस 1/u और इक्वल 1/f। f का मान यहाँ देखिए तो कितना है? f का मान यहाँ देखिएगा कितना है, यानी -20 है। तो -20 रख देंगे। चलिए, अब फिर इसको आगे आगे बढ़ते हम लोग, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या, 1/f
माइनस 5u और प्लस में 1/u इक्वल 1/-20। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5u। 5u है तो क्या होगा, माइनस है तो माइनस, ये और ये सेम है तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस में देखिए u है, 5 नहीं है तो ये 5 1 के साथ इंटू हो जाएगा तो 5 हो जाएगा इक्वल 1/-20। ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आप 5 है प्लस में, 1 है माइनस में, तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4/5u इक्वल हो जाएगा क्या, यानी 1/-20। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये ऊपर नीचे इंटू हो जाएगा, यानी कि 5u इक्वल हो जाएगा कितना, 20 चौका 80, तो माइनस 20 चौका 80 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 5 के 5 कितना बार पढ़ेंगे, 80 होगा तो 16 बार, 16 5 80, तो u इक्वल कितना हो जाएगा, -16 सेंटीमीटर। यानी u का मान निकल गया है। u का मतलब बीम, यानी बीम की स्थिति, यानी बीम की स्थिति ज्ञात करने के लिए बोल रहा था। बीम का मतलब वस्तु, वस्तु का मतलब u का मान कितना निकला, -16 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि -16 सेंटीमीटर का मतलब हुआ ये माइनस, चूंकि u का मान हमेशा कोई भी दर्पण रहे, चाहे दर्पण अवतल रहे चाहे दर्पण उत्तल रहे, लेकिन u का मान हमेशा माइनस में ही होगा दोनों दर्पण के लिए। तो u दर्पण के सामने रहता है, दर्पण के सामने रहता है। तो कहने का मतलब कहाँ पर होगा, तो दर्पण, दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर किधर बनेगा, दर्पण के सामने, यानी बीम, बीम जो है दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर दूर बनेगा, 16 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा या फिर होगा। वस्तु कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि अतः, अतः वस्तु दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। कहाँ पर होगा, दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। इसको लिख दीजिएगा अतः दे करके, यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, अतः, अतः बीम, बीम का मतलब वस्तु, बीम का मतलब वस्तु, अतः बीम दर्पण के सामने, सामने का मतलब आगे, सामने, दर्पण के सामने 16 सेंटीमीटर की दूरी, की दूरी पर होगा। वस्तु कहाँ पर होगा, दर्पण के आगे 16 सेंटीमीटर दूर पर होगा वस्तु। चलिए एक बार इसका आप लोग लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फिजिक्स का। तो आइए इसको देखते हैं, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिर समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि यानी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बीम, बीम का मतलब वस्तु, बीम का मतलब वस्तु, कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। समझिएगा कौन सा दर्पण है, दर्पण है उत्तल, इस बात को माइंड में रखना है। कौन दर्पण है, उत्तल, उत्तल दर्पण है, और यहाँ पर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। तो इस सवाल में आपका गिवेन यानी दे रखा है क्या, एफ, एफ बराबर कितना है, 15 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर अब फोकस दूरी प्लस होगा या माइनस होगा, उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगा, अवतल दर्पण रहता तो माइनस में होता। ठीक है, यहाँ पर प्लस में ये होगा। उसके बाद क्या दे रखा है, यानी दर्पण से कोई बीम, बीम का मतलब वस्तु, कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी u, वस्तु को हम लोग सूचित करते हैं u से, u बराबर, अच्छा u का मान हमेशा माइनस, चाहे वो दर्पण अवतल रहे चाहे दर्पण उत्तल रहे, लेकिन माइनस में होगा। कितना है, -10 सेंटीमीटर। तो हमको निकालने बोला है क्या, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी भी निकालना है। भी निकालेंगे, भी का मतलब प्रतिबिंब, भी का मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब निकालेंगे तबे हमको पता चलेगा कि प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ पर होगा, आगे बनेगा, पीछे बनेगा, या आभासी बनेगा, या वास्तविक बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अब
सूत्र से। कौन सूत्र से? दर्पण सूत्र से, ठीक है। अब सूत्र से यानी दर्पण वाला सूत्र से, तो यहाँ पर दर्पण वाला सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, ठीक है। तो यहाँ पर हमको v निकालना है, तो 1/v इधर रख देंगे, और उधर क्या है? 1/f, और ये इधर बराबर के इधर है 1/u, उस पार ले जाएंगे तो माइनस में 1/u हो जाएगा, ठीक है। 1/v इक्वल यहाँ पर हो जाएगा 1/f। f का मान कितना है? प्लस में, यहाँ देखिए f इक्वल कितना है? 15। तो यहाँ पर 15, यहाँ पर माइनस 1/u, u का मान कितना है? u इक्वल -10, तो माइनस में 10 कर देंगे। एक बार देखिए 1/v इक्वल क्या हो जाएगा? 1/15 माइनस माइनस, देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ठीक है। क्या देखिएगा? माइनस माइनस, दूगो माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? 1/10, ठीक है। अब अगर आगे हम देखते हैं, यहाँ पर 1/v इक्वल क्या हो जाएगा? 15 और 10 का एलसीएम लेंगे, 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा, ठीक है। 15 के 15 कितना बार पढ़ेंगे? 30 होगा 2 बार, तो दो को ऊपर में एक है, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 होगा, और प्लस में 10 को कितना बार पढ़ा जाए? 30 होगा 3 बार, वो 3 और ऊपर में 1 गुना करेंगे तो 3 होगा। फाइनली यहाँ देखते हैं हम लोग क्या है? 1/v, ठीक है। इस लाइन को देखिएगा गौर से, और इक्वल देखिए क्या है यहाँ पर। देखिए 2 और 3 को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 अपॉन नीचे में कितना है? 30 है, ठीक है। कितना है? 30 है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, 5 6 कम 5, 5 6 का 30, ठीक है। काट दिए तो यहाँ पर 1/v इक्वल 1/6। अच्छा देखिए यहाँ पर 1 इधर भी है, 1 उधर भी है ऊपर में, तो 1 1 कैंसिल, यानी फाइनली देखा जाए तो v इक्वल 6, यानी v का मान निकल गया। v का मान किस में निकला? प्लस में निकला। तो प्लस v यानी प्रतिबिंब की दूरी कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर। कितना हो गया? प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर हो गया। प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर प्लस में निकला, तो इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, यानी दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः स्थिति में, यहाँ पर क्या बोला? प्रतिबिंब के स्थिति। स्थिति का मतलब किधर बनेगा, तो यहाँ पर लिखे अतः प्रतिबिंब दर्पण के 6 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे प्लस का चिन्ह आया तो पीछे, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। बनेगा, एक तो ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है? तथा प्रकृति। तो प्रकृति किस नेचर का बनेगा? जब भी दर्पण के पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा, और प्रतिबिंब, ये प्रकृति, और के बाद ये प्रकृति के बारे में लिख रहे हैं, नेचर के बारे में, ठीक है। और प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो चुका है हम लोग का, देख लीजिए एक बार गौर से, और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। पूरा बिल्कुल आसान है, आप यानी पहले पढ़ के समझ के जो दिया हुआ है लिख लीजिए, क्या निकालना है उसको निकालिए, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बच्चों ये भी न्यूमेरिकल हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए इसमें क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन, पहले पढ़ते हैं। यानी 5.0, यानी 5.0 का मतलब हुआ 5 सेंटीमीटर। इसको डायरेक्ट पढ़िएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 5 सेंटीमीटर। लंबाई का मतलब ऊंचाई भी होता है, लंबाई का मतलब ऊंचाई समझिएगा, लंबाई का मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई वस्तु, यहाँ पर बीम है, बीम का मतलब होता है वस्तु, कोई वस्तु या कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। तो यहाँ पर 3 चीज दिया हुआ है। देखिए पहले
ये जो है ये क्या है, लंबाई का कोई बीम, बीम का मतलब वस्तु, वस्तु की ऊंचाई दे रखा है। देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, गिवन में क्या है, वस्तु, वस्तु की ऊंचाई को डिनोट करते हैं हम लोग h1, h1 का मतलब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई कितना दे रखा है, यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, कोई बीम 30 वस्तु यानी लंबाई, लंबाई का कोई बीम, बीम मतलब वस्तु, आगे बोला है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्रता त्रिज्या को सूचित करते हैं आर, आर बराबर कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, कितना 30 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस में होगा या माइनस में, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो प्लस में होगा। आर का मान 30 रहेगा तो एफ का मान इसका आधा कर देंगे, यानी आर का मान जितना दे रखता है उसका आधा कर देंगे तो एफ का मान हो जाता है, 30 का आधा कितना होगा 15, तो 15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका, यानी फोकस दूरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो रखा गया है वस्तु u बराबर, अच्छा u माइनस में होता है, चाहे दर्पण अवतल उत्तल दोनों में कोई भी हो, ठीक है, दोनों के लिए माइनस होता है। तो यहाँ पर कितना है वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर। तो अब हम सीधे चलेंगे अब दर्पण सूत्र से। अच्छा, निकालने के लिए क्या निकालना, निकालना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई दे रखा है और प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, साइज, यहाँ पर बोला है ना साइज, तो H2 निकालना है हम लोगों को, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी निकालना है, भी निकालेंगे तो स्थिति पता चलेगा, प्रकृति पता चलेगा, ठीक, और H2 फिर बाद में निकालेंगे। तो पहले चलते हम लोग दर्पण सूत्र से, किससे चलेंगे, दर्पण सूत्र से। चलिए दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, ठीक है। तो हमको आगे देखिएगा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम लोग को u का मान दे रखा है, f का मान दे रखा है, तो v का मान निकालना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं 1/v बराबर, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसको, इस लाइन को देखिएगा, 1/v निकालना है तो इसलिए इसको बाएं तरफ रख देंगे, और 1 बट्टा बराबर के बाद क्या है 1/f, तो यहाँ पर 1/f, ठीक है, 1/f कर देंगे, क्या कर देंगे 1/f कर देंगे, और इक्वल के इधर 1/u है, प्लस में उधर ले आएंगे तो माइनस में 1/u हो जाएगा। अब देखिए 1/v इक्वल, अब 1/f, f का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर कर देंगे, और यहाँ पर माइनस में 1/u, u का मान क्या है -20, -20 है तो यहाँ पर -20 कर देंगे। फिर देखिए 1/v इक्वल, अब यहाँ पर 1/15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/20, ठीक है। अब 1/v इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है, कितना होता है 60 होता है, 60 होता है, ठीक है। तो 15 चौका 60 4 बार, ठीक है, और यहाँ प्लस में 20 या 60 3 बार, तो यहाँ पर 1/v इक्वल क्या हो जाएगा, 4 और 3 ऐड करेंगे 7/60, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको अगर देखें हम लोग तो इसको हल भी फाइनली भी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यानी 7v बराबर 60, यानी v इक्वल 60 यानी 60/7, ठीक है, ये निकल गया। यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं। अब यहाँ से ये पता चलता है कि v का मान प्लस में आया तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा और उसका प्रकृति कैसा होगा, आभासी तथा सीधा होगा, ठीक है। इसको ऐसा भी या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इसको भाग देंगे तो 8 पॉइंट यानी 5, ठीक है, 5 कुछ हो जाएगा, 558 भी ले सकते हैं। या इसको देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक जब भी आए, पॉइंट के बाद 2 अंक जब भी आए तो आप यानी 8 पॉइंट या 5 है तो इसको 6 बना के लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं क्या कि v इक्वल इतना भी सही है, या फिर v इक्वल 8 पॉइंट 2 अंक आ गया तो यहाँ 5 है तो एक बढ़ा के लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर। अच्छा, v का मान प्लस में आया तो यहाँ लिख सकते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब
दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे 8.6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा बनेगा और साथ ही प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब जब पीछे बनेगा तो आभासी तथा सीधा होगा। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, होगा। ठीक है, देखिए यहां तक लिख लिए। हम अब तक क्या क्या बताए? प्रतिबिंब की स्थिति मतलब किधर, दर्पण के पीछे, और क्या बताए? प्रकृति का मतलब आभासी और सीधा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और हमको बताना है क्या? तथा साइज, प्रतिबिंब का साइज का मतलब आकार, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? तो उसके लिए आइएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, देखिएगा, जगह बनाते हैं हम। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पूरा का। ठीक है, चलिए इधर हम देखते हैं। देखिए यहाँ, चलिए इतना में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या, यानी लिखेंगे अब। एक हम जानते हैं कि आवर्धन यम बराबर क्या होता है? माइनस भी बटा यू होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला। एम का मान कितना था? एम एम यहाँ पर एम दिया हुआ था, क्या था क्वेश्चन में? एम का मान दिया हुआ था आपका कितना? 5। ठीक है, इक्वल, और यहाँ पर माइनस भी का मान तो अभी निकाले हम लोग। देखिए भी बराबर यहाँ पर देखिए तो कितना है? भी बराबर है आपका यानी 60 बटा 7, और यू का मान कितना था? तो यू का मान आपका क्वेश्चन में, यू का मान आपका जो था 20 सेंटीमीटर था, माइनस 20 सेंटीमीटर। ऊपर जाके देख लीजिएगा कॉपी में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला बात कि ये 5 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कटेगा, तो यहाँ काटेंगे 20 या 60। इसका मतलब हुआ क्या कि 3/7 हो जाएगा। ठीक है, 3/m निकाल लेते हैं पहले। m बराबर, ठीक है, m बराबर इतना निकल गया 3/7। ठीक है, 3/7 किसका मान? m का मान निकाल चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं, अतः एक सूत्र और होता है, अतः m बराबर h2 बटा h1। ऐसा भी होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पर हम जो देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पर m का मान अभी निकाले, पहले नहीं था वो। h जो हम यहाँ 5 रखे थे, तो वहाँ पर क्या था, यानी कि वो 5 था वस्तु की लंबाई ऊंचाई। ठीक है, तो m का मान अभी निकला, m का मान कितना निकला? 3/7। तो यहाँ पर रख देंगे 3/7 इक्वल h2 का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, h1 का मतलब वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु की ऊंचाई 5 था। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7h2 इक्वल 5 और 3 को गुना करेंगे तो 15 होगा। ठीक है, यानी कि h2 इक्वल यानी 15/7। इसका मतलब हुआ कि h2 तो यहाँ पर 15/7 इसको भाग देंगे तो 2.14। तो इसको हम लोग ले सकते हैं क्या कि h2 बराबर, देखिए 2 पॉइंट यानी 14 है, तो इसको 2 ले लेंगे। ठीक है, इतना सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होगा 2.2 होगा और वस्तु की ऊंचाई 5 था। तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई निकल गया। ठीक है,
तो प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। यानी लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब का साइज वस्तु से छोटा होगा, लिख सकते हैं अतः अतः प्रतिबिंब प्रतिबिंब का साइज प्रतिबिंब का साइज वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, तो बच्चों आज न्यूमेरिकल समाप्त कर दिए हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन में जितने टॉपिक थे सभी टॉपिक को हमने पढ़ा दिया और आप लोग उसका न्यूमेरिकल भी करा दिए। अगर ये सब न्यूमेरिकल जो भी 2 3 4 5 कराए हैं इसी में से आपका एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा तो वो क्लास होगा क्या, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, उसके बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें अब दर्पण नहीं होगा बल्कि अब होगा लेंस के बारे में। किसके बारे में होगा, बात करेंगे लेंस के बारे में। पूरे चैप्टर को देखिएगा, उसमें ये पूरे यानी 10 पार्ट में बनाए, पूरा चैप्टर को कंप्लीट किए हैं, प्ले लिस्ट में दे दिए हैं। पार्ट इस तरह से यहाँ पर लिखे हुए हैं, पार्ट यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो 1 से 10 तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और बहुत जल्द हम लोग मैथमेटिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, 20 तारीख बोले हैं। बोर्ड मॉडल को